गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 12वां स्कंध चल रहा है। 5 अध्याय हो चुके थे, आज 6वां अध्याय। देवताओं का विजय गर्व। अग्नि और वायु की तृण को जलाने उड़ाने में असमर्थता, इंद्र को भगवती उमा के दर्शन और उमा के द्वारा ज्ञानोपदेश। जन्मेजय ने पूछा, संपूर्ण शास्त्र वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान, आपसे धर्म का कोई भी रहस्य छिपा नहीं है। जब श्रुति ने सबके लिए शक्ति की उपासना आवश्यक है शक्ति की उपासना आवश्यक है यह घोषणा कर दी है, तब फिर लोग विभिन्न देवताओं की आराधना क्यों करते हैं? ब्राह्मण, इसमें क्या कारण है, यह आप लोग बतलाने की कृपा कीजिए। इसके अतिरिक्त आपने पहले मणिद्वीप के महात्म्य की चर्चा की थी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि देवी का वह परम उत्तम स्थान कैसा है। अनघ, मैं आपका भक्त हूँ, मेरे प्रति ये सभी विषय बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, महाराज जन्मेजय की उपर्युक्त बात सुनकर भगवान वेद व्यास जी ने कहना आरंभ किया। व्यास जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इस समय के लिए यह परम उपयोगी विषय है। वस्तुतः तुम बड़े बुद्धिमान तथा वेदों में श्रद्धा रखने वाले प्रतीत होते हो। महाराज, पूर्व समय की बात है, मदाभिमानी दैत्य देवताओं के साथ युद्ध करने लगे। उनका अत्यंत विस्मयकारक युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। राजन, विविध शस्त्रों का प्रहार तथा अनेक प्रकार की मायाओं का विचित्र प्रयोग किया जा रहा था। उस समय उन देवताओं और दैत्यों का वह युद्ध ऐसा जान पड़ता था मानो जगत के लिए प्रलय की ही घड़ी आ गई है। उस समय भगवती पराशक्ति की कृपा से देवताओं द्वारा संग्राम में दानवों की हार हो गई। वे भूलोक और स्वर्ग छोड़कर पाताल चले गए। तब देवताओं के मन में अपार हर्ष हुआ, साथ ही वे मोह के कारण विजय मद में चूर होकर चारों ओर परस्पर अपने पराक्रम का बखान करने लगे। वे कहने लगे, अहो, हमारी विजय क्यों ना हो, क्योंकि हमारी महिमा सर्वोत्तम जो ठहरी। कहाँ ये पराक्रमहीन मूर्ख और दैत्य, और कहाँ सृष्टि स्थिति और संहार करने वाले हम परम यशस्वी देवता। फिर हमारे सामने इन पामर दैत्यों की कौन सी बात? पराशक्ति के प्रभाव को ना जानने के कारण उस समय देवताओं में इस प्रकार का मोह छा गया। राजन, तब उन देवताओं पर अनुग्रह करने के लिए दयामयी भगवती जगदम्बा यक्ष के रूप से प्रकट हुई। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उनमें शीतलता इतनी थी मानो करोड़ों चंद्रमा हों। करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाशमान उनका श्री विग्रह हस्त चरण आदि इंद्रियों से रहित था। पहले कभी ना देखे हुए उस परम सुंदर तेज को देखकर देवताओं के आश्चर्य की सीमा न रही। वे परस्पर कहने लगे, यह क्या है, यह क्या है? यह देवताओं की चेष्टा है या कोई बलवती माया है? यदि देवताओं को आश्चर्य में डालने वाली माया है तो यह किसके द्वारा रची गई है? इस प्रकार की कल्पना करके वे सभी देवता उस समय परस्पर अपना उत्तम विचार प्रकट करने लगे। उन्होंने कहा, इस यक्ष के पास जाकर पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। उसके बलाबल का ज्ञान होने के पश्चात ही कुछ करना चाहिए। यूँ निश्चित विचार करके देवराज इंद्र ने अग्नि को बुलाया और कहा, अग्निदेव, तुम जाओ, क्योंकि तुम्हें हम लोगों का मोह कहा गया है। वहां जाकर यह जानने का यत्न करो कि यह यक्ष कौन है। सहस्राक्ष इंद्र के मुख से अपने पराक्रम गर्भित वचन सुनकर अग्निदेव शीघ्रतापूर्वक वहां से उठे और यक्ष के पास पहुंच गए। तब यक्ष ने अग्नि से पूछा, अजित, तुम कौन हो? तुम्हें कौन सा पराक्रम है? तुम यह सब मुझे बतलाओ। इस पर अग्नि ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ तथा मेरा नाम जात वेदा भी है। अखिल विश्व को जला डालने की मुझ में शक्ति है। अग्नि के यूं कहने पर उन परम तेजस्वी यक्ष ने उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, यदि विश्व को भस्म कर डालने की शक्ति तुम में है तो इस तृण को जला दो। तब अग्निदेव ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उस तृण को भस्म करने का यत्न किया, परंतु वे उसे जला नहीं सके। अतः लज्जित होकर वे देवताओं के पास लौट गए। उनके पूछने पर अग्नि ने वहाँ का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही कहा कि देवताओं, सर्वेश बनने का यह हम लोगों का अभिमान सर्वथा व्यर्थ है। इसके बाद इंद्र ने वायुदेव को बुलाकर उनसे कहा, वायु, तुम में यह सारा जगत ओतप्रोत है। तुम्हारी चेष्टा से ही संसार सचेष्ट बना हुआ है। तुम प्राण रूप होकर अखिल प्राणियों के शरीर में संपूर्ण
प्राणों का संचार करते हो, तुम ही जाकर पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। इस परम तेजस्वी यक्ष को जानने के लिए दूसरा कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। इंद्र की गुण और गौरव से गुम्फित यह बात सुनकर वायु के मन में अभिमान का पार न रहा। वे तुरंत ही यक्ष के समीप गए। वायु को देखकर यक्ष ने मधुर वाणी से कहा, तुम कौन हो और तुम में कौन सी शक्ति है? मेरे सामने सब बताने की कृपा करो। उस यक्ष का वचन सुनकर वायु ने अभिमान के साथ कहा, मैं मातरिश्वा हूँ, मुझे लोग वायुदेव भी कहते हैं। सबका संचालन और ग्रहण करने के लिए मुझ में असीम शक्ति है। मेरी चेष्टा से ही समस्त जगत के सब प्रकार के व्यापार चलते हैं। वायु की उपर्युक्त बात सुनकर परम तेजस्वी यक्ष ने उनसे कहा, तुम्हारे सामने यह तृण पड़ा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चला दो, और यदि इसे नहीं चला सकते तो अभिमान का त्याग कर लज्जित हो इंद्र के पास लौट जाओ। यक्ष का कथन सुनकर पवनदेव अपनी संपूर्ण शक्तियों से उस तिनके को उड़ाने में लग गए, परंतु उड़ाना तो दूर रहा, वे उस तृण को अपने स्थान से जरा सा हिला भी नहीं सके। तब तो वे लज्जित होकर अभिमान का त्याग करके देवताओं के पास लौट गए। वहां उन्होंने गर्व को दूर करने वाली सारी बातें उनको कह सुनाई और इस प्रकार कहा कि हम लोग इस यक्ष को जानने में असमर्थ हैं, हम लोग व्यर्थ ही अभिमान में भूले हुए हैं। यह यक्ष बड़ा ही अलौकिक प्रतीत हो रहा है, इसका तेज असह्य है। तब संपूर्ण देवताओं ने इंद्र से कहा, देवराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं, अतः यक्ष के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप ही प्रयत्न कीजिए। यह सुनकर इंद्र बड़े अभिमान से यक्ष के पास गए। वे उसके पास पहुंचे ही थे कि वह तेजस्वी यक्ष उसी क्षण अंतर्धान हो गया। अब देवराज इंद्र के मन में लज्जा की सीमा न रही। यक्ष ने उनसे बात तक नहीं की। इससे इंद्र बड़ी ही आत्मग्लानि का अनुभव करने लगे। उन्होंने सोचा कि अब मुझे देवताओं के समाज में लौटकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाने पर मुझे देवताओं के सामने अपनी हीनता प्रकट करनी पड़ेगी। इस प्रकार कई विचार करने के पश्चात देवराज इंद्र अपना अभिमान त्याग कर वहीं जिनका ऐसा चरित्र है उन परम देवता के शरणागत हो गए। उसी समय यह आकाशवाणी हुई, सहस्राक्ष, तुम माया बीज का जप करो, तब सुखी हो सकोगे। इंद्र ने परात्पर माया बीज का जप आरंभ कर दिया। आंखें मूंद कर देवी का ध्यान करते हुए वे निराहार रहकर जप करते रहे। तदनंतर एक दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि के अवसर पर मध्याह्न काल में उसी स्थल पर सहसा एक महान तेज प्रकट हो गया। उस तेजः पुंज के मध्य में नूतन यौवन से संपन्न एक देवी प्रकट हो गई। उनकी कांति ऐसी थी मानो जपा कुसुम हो। प्रातःकालीन सूर्य के अरुण कांति से वह शोभा पा रही थी। द्वितीया के चंद्रमा उनके मुकुट में विद्यमान थे। वे वर, पाश, अंकुश और अभय मुद्रा धारण किए हुए थी। उनके सभी अंग अत्यंत मनोहर थे। कोमल लता की भांति शोभा पाने वाली वे भगवती शिवा थीं। भक्तों के लिए वे भगवती जगदम्बा कल्प वृक्ष हैं। अनेक प्रकार के भूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। 3 नेत्र वाली वे देवी अपनी बेड़ी में चमेली की माला धारण करने के कारण अत्यंत शोभा पा रही थी। उनकी चारों दिशाओं में वेद मूर्तिमान होकर उनका यशोगान कर रहे थे। उन्होंने अपने दांतों की आभा से वहां की भूमि को इस प्रकार उज्ज्वल बना दिया था मानो पद्मराग बिछा हो। उनका प्रसन्न मुख करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर था। वे लाल रंग के वस्त्र पहने थी और उनका श्री विग्रह रक्त चंदन से चर्चित था। वे हिमालय पर प्रकट होने वाली उमा नाम से विख्यात कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा थी। बिना ही कारण करुणामयी वे देवी संपूर्ण कारणों की भी कारण थी। उनके दर्शन करते ही इंद्र का अंतःकरण प्रेम से गदगद हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु और शरीर में रोमांच हो आया। भगवती जगदीश्वरी के चरणों पर दंड की भांति पड़कर उन्होंने प्रणाम किया। अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा भगवती की स्तुति की। इसके बाद भक्ति विनम्र चित्त से सिर झुकाए हुए उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक देवी के प्रति कहा, परम शोभा पाने वाली देवी, यह यक्ष कौन था और क्यों यह प्रकट हुआ था? यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें। इंद्र की बात सुनकर दया की समुद्र वह देवी कहने लगी, प्रकृति आदि संपूर्ण कारणों का भी कारण यह ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह माया का अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा निरामय है। संपूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वही पद संक्षेप से मैं तुम्हें बताती हूँ। उसी को ओम, यह एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं। वही ह्रीम रूप भी है। देवेश्वर, ओम और ह्रीम ये 2 मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं।
इन्हीं 2 भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग सच्चिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को माया प्रकृति कहते हैं। वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। चंद्रमा की चांदनी की भांति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है। सर्वोत्तम यह मेरी माया साम्यावस्थात्मिका है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाकवश वही अव्यक्त रूपिणी माया पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेती है। जो अंतर्मुखी हैं उसे माया या योग माया आदि नामों से व्यावहृत करते हैं। जो बहिर्मुखी माया है उसे तम अर्थात अविद्या कहते हैं। तमोरूपिणी उस बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणी जगत की सृष्टि होती है। सुरश्रेष्ठ सृष्टि के आदि में वही रजोगुण रूप से विराजती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण अधिक होने से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं। और इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्वांतर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे 2 प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया अर्थात शक्ति रहित निर्गुण है और माया अर्थात शक्ति युक्त सगुण है। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट होकर निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रवाहित होता है। मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं। क्योंकि मैं सर्वोत्तमा सर्वशक्तिमती हूँ, मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार विजय प्राप्त हुई है। तुम सभी काठ की पुतली के समान और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की जीत कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश जो अपने आप को सर्वात्मिका माया को, शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी वह अहंकार से आवृत बुद्धि जो हो गई थी, दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपिणी मुझ देवी के शरणागत हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर उसी क्षण अंतर्धान हो गई। तदनंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। उन सब ने नियम पूर्वक भगवती की नित्य उपासना प्रारंभ कर दी। इस प्रकार सतयुग में सभी गायत्री के जप में संलग्न थे। उनका मन प्रणव और हिरण्यलेखा अर्थात मूल प्रकृति के जप में ही लगा रहता था। संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है, जिसके बिना ब्राह्मण की सर्वथा अधोगति हो सकती है। केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृतकृत्य हो जाता है, उसे दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। वह द्विज दूसरा कुछ सत्कार्य करे या ना करे, केवल गायत्री के जप में लगा रहने से ही मुक्त हो जाता है। स्वयं मनु जी की यह घोषणा है, राजन, इसीलिए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विज सतयुग में निरंतर गायत्री का जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में ही सदा संलग्न रहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गायत्री के अनुग्रह से गौतम के द्वारा असंख्य ब्राह्मण परिवारों की रक्षा।
ब्राह्मणों की कृतघ्नता और गौतम के द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप प्रदान। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। घर घर में इतनी लाशें एकत्र हो गईं कि जिनकी गणना नहीं हो सकती थी। सभी मानव क्षुधा की ज्वाला से संतप्त होकर एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ पड़ते थे। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। इस अवसर पर वे ही हमारे इस दुख को दूर कर सकते हैं। अतः अब हम लोग मिलकर उनके आश्रम पर चले। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष ही है। बहुत से प्राणी वहाँ पहुँच चुके हैं। इस प्रकार विचार करके वे सभी ब्राह्मण अपने अग्निहोत्र के समान कुटुंबी गोधन तथा दास दासियों को साथ लेकर गौतम जी के आश्रम पर गए। कुछ लोग पूर्व से, कुछ दक्षिण से, कुछ पश्चिम से और कुछ उत्तर से, अनेक दिशाओं से बहुत से ब्राह्मण वहां पहुंच गए। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। आसन आदि उपचारों से उन ब्राह्मणों की पूजा की। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। वस्तुतः ब्राह्मण समाज बहुत दुखी था। उन सबको दुखी देखकर मुनि ने अभय प्रदान किया। उन्होंने कहा, विप्रो, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का ही दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारने से मैं कृतकृत्य हो गया। जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणत हो जाते हैं, वे सभी ब्राह्मण अपने चरणों की धूलि से मेरे गृह को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गया। मेरे सिवा दूसरे को ऐसा सौभाग्य मिल नहीं सकता। संध्या और जप में प्राण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र होकर भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगी। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। व्याहृति आदि महान मंत्र और प्रणव तुम्हारे रूप हैं। माता, तुम साम्यावस्था में विराजमान रहती हो। ह्रीम का रूप धारण करने वाली तुम देवी को मेरा नमस्कार है। स्वाहा और स्वधा रूप से शोभा पाने वाली, संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुम भक्तों के लिए कल्पलता और तीनों अवस्थाओं की परम साक्षिणी हो। तुम्हारा स्वरूप तुरीय अवस्था से अतीत है तथा तुम सच्चिदानंद स्वरूपिणी हो। तुम संपूर्ण वेदांतों की वेद्य विषय हो। सूर्यमंडल में तुम्हारा निवास है। प्रातः काल में तुम बाल सूर्य के समान रक्त वर्ण वाली कुमारी, मध्याह्न काल में श्रेष्ठ युवती और सायंकाल में वृद्धा के रूप में विराजती हो। मैं तुम्हें नित्य प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। साथ ही उन भगवती जगदम्बा ने मुनि से कहा, मुनि, तुम्हें जिस जिस वस्तु की इच्छा होगी, मेरा दिया हुआ यह पात्र उसे पूर्ण कर देगा। यूँ कहकर श्रेष्ठ कला धारण करने वाली भगवती गायत्री अंतर्धान हो गई। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। 6 प्रकार के विविध रस, भांति भांति के तृण, दिव्य भूषण, रेशमी वस्त्र, यज्ञों की सामग्रियाँ तथा अनेक प्रकार के पात्र देवी के दिए हुए उस पूर्ण पात्र से निकल आए। राजन, मुनिवर गौतम जी बड़े महात्मा पुरुष थे। जिस जिस वस्तु के लिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती, वे सभी पदार्थ देवी गायत्री के पूर्ण पात्र से प्राप्त हो जाते थे। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, आभूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु भी तथा श्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ की समिधाएं, जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थीं, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। स्वर्ग की समानता रखने वाला वह आश्रम उस समय एक महान विस्तृत आश्रय क्षेत्र हो गया था। त्रिलोकी में जो जितनी भी सुंदर वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं, वे सब की सब भगवती गायत्री की कृपा से प्राप्त उस पात्र से ही निकल आई थीं। वहाँ
उपस्थित मुनियों की स्त्रियां वस्त्राभूषण आदि धारण करने के कारण ऐसी शोभा पाने लगी मानो देवांगनाएं हो। साथ ही वस्त्र, चंदन और भूषणों से अलंकृत ब्राह्मणगण भी इंद्र जैसे प्रतीत हो रहे थे। उस समय गौतम जी के उस आश्रम पर नित्य उत्सव मनाया जाता था। न किसी को रोग का किंचन मात्र भय था और न दैत्य ही किसी को भय पहुंचा सकते थे। उस अवसर पर गौतम जी का वह आश्रम चारों ओर से 100 योजन के विस्तार में था। अन्य भी बहुत से प्राणी वहां आए और आत्मज्ञानी मुनिवर गौतम जी ने सभी को अभय प्रदान करके उनके भरण पोषण की व्यवस्था कर दी। अनेक प्रकार के महान यज्ञ विधिवत संपन्न होने के कारण उस समय देवता भी परम संतुष्ट हो गए। उन्होंने गौतम जी के यश की पर्याप्त प्रशंसा की। महान यशस्वी इंद्र ने भी अपनी सभा में यह श्लोक कहा, अहो यह गौतम मुनि हम लोगों के लिए इस समय स्वयं कल्प वृक्ष ही बन गए हैं। तभी तो इन महाभाग के द्वारा हमारे सभी मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। अन्यथा इस दुष्काल में जबकि जीने की आशा भी अत्यंत दुर्लभ थी, हमारे लिए कौन हवि प्रदान करता। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबके सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं आ सकी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां कर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। परम भक्ति के साथ तीनों समय प्रातः, मध्याह्न और सायं वहां पुरस्चरण आदि कर्म संपन्न होते थे। अब भी उस स्थान पर भगवती का रूप प्रातः काल में बाला, मध्याह्न काल में युवती, सायंकाल में वृद्धावस्था से संपन्न दृष्टिगोचर होता है। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। तदनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था, वहां देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है, मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर सचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। उनका कथन है, मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी से इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहाँ भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने द्वेषवश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे उनकी ख्याति ना बढ़े। उन लोगों ने इस प्रकार का निश्चित विचार कर लिया। तदनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई देने लगी। उसे सुनकर वे ब्राह्मण एकत्र हुए और उन्होंने गौतम जी को शाप देने का विचार किया। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया की एक गौ बनाई। उस गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। अब वह मरना ही चाहती थी। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गौ वहां पहुंची। मुनि ने हुम हुम इन शब्दों से उसे वारण किया। इतने में ही उस गौ के प्राण निकल गए। फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य से करने लगे। वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित होकर इस कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही करतूत है, काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हों। उनकी आंखें लाल हो गईं और द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने शाप दे दिया। अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ।
वेद, वेदोक्त यज्ञ तथा वेद की वार्ताओं में तुम अधम ब्राह्मणों का सर्वदा अनधिकार हो जाए। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए तुम अधम ब्राह्मण सदा अनधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान तथा उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। देवी के मंत्र, देवी के स्थान और उनके अनुष्ठान कर्म में तुम्हारा अनधिकार होगा, अतएव तुम सदा अधम समझे जाओगे। देवी का उत्सव देखने और उनके नामों का कीर्तन करने में विमुख होने के कारण तुम सदा अधम बने रहोगे। देवी भक्त के समीप रहने और देवी भक्तों की अर्चना करने के लिए अनधिकारी होकर तुम लोग सदा नीच ब्राह्मणों की श्रेणी में रहोगे। भगवान शिव का उत्सव देखने और शिव भक्त का सम्मान करने में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा अधम ब्राह्मण गिने जाओगे। रुद्राक्ष, बिल्वपत्र और शुद्ध भस्म धारण करने से वंचित होकर तुम सदा अधम ब्राह्मण होकर जीवन व्यतीत करोगे। श्रौत्र, स्मार्त संबंधी सदाचार तथा ज्ञान मार्ग में तुम्हारी गति नहीं होगी, अतः तुम सदा अधम ब्राह्मण समझे जाओगे। अद्वैत ज्ञान निष्ठा तथा शमदम आदि साधन से तुम सदा उन्मुख होकर अधम ब्राह्मण बन जाओ। नित्य कर्म आदि के अनुष्ठान तथा अग्निहोत्र आदि साधन में भी तुम्हारा अनधिकार हो जाए और तुम सदा के लिए अधम बन जाओ। स्वाध्याय, अध्ययन तथा प्रवचन से तुम उन्मुख होकर सर्वदा अधम जीवन व्यतीत करो। गौ आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणाधमों तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों कृच्छ, चांद्रायण तथा प्रायश्चित व्रत में तुम्हारा सदा के लिए अनधिकार हो जाए। पिता, माता, पुत्र, भ्राता, कन्या और भार्या का विक्रय करने वाले व्यक्ति के समान होकर तुम्हें नीच ब्राह्मण होने का अवसर मिल जाए। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हारे वंश में उत्पन्न स्त्री तथा पुरुष मेरे दिए हुए शाप से दग्ध होकर तुम्हारे ही समान होंगे। बहुत कहने से क्या प्रयोजन। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है, अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरक कुंडों में वास करना पड़ेगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार वचनों द्वारा दंड देने के पश्चात गौतम जी ने जल से आचमन किया। भगवती गायत्री का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक होकर वे देवालय में गए। वहां जाकर उन्होंने महादेवी के चरणों में मस्तक झुकाया। परम आदरणीय देवी भी ब्राह्मणों की इस कृतज्ञता को देखकर स्वयं अपने मन में विचार कर रही थी। उस समय भी देवी का मुख कमल आश्चर्य से युक्त दिखाई पड़ रहा था। अब आश्चर्य से संपन्न मुख कमल वाली भगवती गायत्री मुनिवर गौतम जी से कहने लगी, महाभाग, सर्प के लिए दिया हुआ दुग्ध भी विष को ही बढ़ाने वाला होता है। तुम धैर्य धारण करो, कर्म की ऐसी ही विपरीत गति है। इसके बाद भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके मुनिवर गौतम जी अपने आसन पर चले गए। तदनंतर साप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनभ्यस्त हो गया। वह एक अत्यंत भयानक हृदय दृश्य उनके सामने उपस्थित हो गया। वे सब एकत्र होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुके हुए थे और वे कुछ भी कहने में असमर्थ थे। वे बार बार यही कह रहे थे, मुनिवर प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। जब मुनिवर को चारों ओर से होकर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु होकर मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्णचंद्र का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभीपाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। यह तुम्हें समझ लेना चाहिए। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। मेरी कही हुई ये सभी बातें होकर रहेंगी, ये अन्यथा नहीं हो सकती। हाँ, यदि तुम्हें शाप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कहकर ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात यह सब कुछ प्रारब्ध का प्रभाव है, यूँ विचारते हुए मुनि ने अपना चित्त शांत कर लिया। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आया तब कुंभीपाक नरक से वे ब्राह्मण निकल आए। भूमंडल पर उनकी उत्पत्ति हुई। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संध्या से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। वे अग्निहोत्र आदि सत्कर्म नहीं करते
तथा उनके मुँह से स्वधा और स्वाहा का उच्चारण नहीं होता। कितने तो ऐसे हैं जिन्हें मूल प्रकृति अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा का किंचन मात्र भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। उन सबके दंडित होने पर भी उनके द्वारा दुराचार का ही प्रचार होता रहता है। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्मों के प्रभाव से पुनः कुंभीपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की ही आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूँ, सुनो। यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदिशक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण मणिद्वीप का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर के भाग में जो सर्वलोक सुना जाता है वही मणिद्वीप है, जहाँ भगवती जगदम्बा विराजती हैं। संपूर्ण लोकों से श्रेष्ठ होने के कारण इसका सर्वलोक यह नाम पड़ा। इसके समान त्रिलोकी में कहीं कोई भी सुंदर धाम नहीं है। जगत के लिए यह छत्र स्वरूप है, वहाँ सांसारिक ताप अपना प्रभाव नहीं जमा सकता। राजन, सभी ब्रह्मांड उसी की छत्र छाया में है। उस मणिद्वीप के चारों ओर अनेक योजन दीर्घ और विस्तार से संपन्न अमृत का समुद्र विराजमान है। पवन के झोंकों से उठी हुई सत सत तरंगें उसकी शोभा बढ़ाती रहती हैं। रत्नमय बालू का मत्स्य और शंख से वह भरा है। तरंगों के संघर्ष से उठी हुई बड़ी बड़ी लहरें चारों ओर शीतल जल के कण फैलाती हैं। अनेक प्रकार की ध्वजाओं से संपन्न तथा इधर उधर जाने वाली नौकाएं उस सुधा सागर की शोभा बढ़ाती हैं। इस सुधा में समुद्र के चारों ओर तट पर रत्नमय वृक्ष शोभा पा रहे हैं। इस समुद्र के बाद लौहमय धातु की बनी हुई गगनचुंबी चहार दीवारी है, उसका विस्तार 7 योजन है। इस महान परकोटे में अनेक प्रकार के शस्त्रों को धारण करने वाले युद्ध संबंधी विविध विद्याओं के पारगामी बहुत से रक्षक निवास करते हैं। यहाँ सर्वत्र आनंद का ही साम्राज्य रहता है। इस परकोटे में 4 द्वार हैं। राजन, इस चहार दीवारी के भीतर देवी में भक्ति रखने वाले अनेक गण रहते हैं। भगवती जगदम्बा का दर्शन करने के लिए जो देवता लोग आते हैं, उनके गणों के रहने के लिए यहाँ स्थान बने हैं। उनके वाहन और विमान यहाँ रहते हैं। सैकड़ों विमानों के संघर्ष की ध्वनि से यहाँ का कोना कोना भरा रहता है। यहाँ स्थान स्थान पर मीठे जल से परिपूर्ण बहुत से सरोवर हैं। राजन, रत्नमय वृक्षों से सुशोभित अनेक प्रकार के सुंदर बगीचे यहाँ की शोभा बढ़ाते हैं। उस लौहमय प्राकार के आगे कांस्य निर्मित परकोटा है। पहले से यह परकोटा बहुत बड़ा है। इसका शिखर आकाश को छू रहा है। तेज में पूर्व प्राकार से यह 100 गुना अधिक माना जाता है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाला यह प्राकार अनेक वृक्षों से संयुक्त है। जितनी जाति के वृक्ष होते हैं वे सब यहाँ पाए जाते हैं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते हैं। नूतन पल्लवों और उत्तम सुगंध से उन वृक्षों का कोई भी अंग खाली नहीं रहता। राजन, अनेक जाति वाले बहुत से वृक्षों के वन और उपवन जो सैकड़ों बावलियों से युक्त हैं, यहाँ शोभा पाते हैं। कोयलों की कलरव से युक्त, भ्रमरों की गुंजार से मुखरित तथा स्निग्ध छाया वाले वे सभी वृक्ष सदा रस टपकाते रहते हैं। अनेक ऋतुओं में होने वाले उन वृक्षों पर भांति भांति के पक्षियों के समाज निवास करते हैं। अनेक प्रकार के रसों को प्रवाहित करने वाली नदियों के कारण उन वृक्षों की असीम शोभा होती है। कबूतर, तोते तथा हंस आदि पक्षियों के पंखों से उठे हुए पवन द्वारा वहाँ के वृक्ष सदा हिलते डुलते रहते हैं। कांसे की चहार दीवारी के बाद तांबे की चहार दीवारी है। इस प्रकार का आकार चौकोर और ऊंचाई 100 योजन है। उन दोनों प्राकारों के मध्य में कल्प वृक्ष की सुंदर वाटिका है। राजन, उन वृक्षों के पुष्प सुवर्ण के समान चमकते हैं। पत्तों से भी सोने जैसी ही आभा छिटकती है। बीज और फल रत्न सदृश हैं। वहाँ की सुगंध चारों दिशाओं में 10 योजन तक फैली रहती है। राजन, बसंत ऋतु द्वारा वह वन सदा सुरक्षित रहता है। वहाँ पुष्पों की छत्र से सुशोभित होकर बसंत पुष्प निर्मित सिंहासन पर विराजित रहता है। मधुश्री और माधवश्री इन नामों से प्रसिद्ध इनकी 2 भार्याएं हैं। कामदेव के समान मुख वाली वे देवियाँ फूलों के गुच्छों का गेंद हाथ में लेकर क्रीड़ा करती रहती हैं। वह अत्यंत दिव्य वाटिका चारों ओर मधु की धारा बहाती है। पुष्पों की गंध को लेकर चलने वाली वायु ने वहाँ के 10 योजन तक को सुवासित कर दिया है। गान करने में लोलुप दिव्य गंधर्व अपनी पत्नियों के साथ वहाँ विराजमान है। अनुपम शोभा पाने वाला वह दिव्य वन मत वाली कोकिलों की काकली से निनादित है। तत्पश्चात तांबे के परकोटे से आगे शीशे का परकोटा प्रसिद्ध है। इसकी ऊंचाई 7 योजन कही जाती है। राजन, इन दोनों परकोटों के मध्य में संतान नामक वृक्षों की वाटिका है। वहाँ की पुष्पों की सुगंध 10 योजन तक चारों ओर
सुवासित किए रहती है। निरंतर विकसित पुष्प सुवर्ण की कांति धारण किए रहते हैं। अमृत के समान मधुर रसों से भरे हुए मीठे फलों की वहाँ प्रचुरता है। राजेंद्र, उस वाटिका का स्वामी ग्रीष्म ऋतु है। उसकी 2 भार्याएं हैं, सुखश्री और शुचिश्री। संताप से तप्त प्राणी वहाँ के वृक्षों की छाया में निवास करते हैं। अनेक सिद्धों और देवताओं से वहाँ का कोना कोना भरा रहता है। राजन, इसी शीशे के परकोटे के आगे एक सुंदर पीतल द्वारा निर्मित 4 दीवारी है। इसकी लंबाई 7 योजन है। इन 2 परकोटों के मध्य भाग में मलयगिरी वृक्षों की वाटिका कही जाती है। मेघों पर सवारी करने वाला वर्षा ऋतु यहाँ की व्यवस्था करता है। इसके नेत्र पिंगल वर्ण के हैं और यह मेघ रूपी कवच को धारण किए रहता है। विद्युत की कड़कड़ाहट ही इसका शब्द है। इंद्रधनुष इसके धनुष का काम देता है। अपने गणों से संपन्न होकर सहस्त्रों जलधाराएं बरसाना इनका स्वाभाविक गुण है। नभश्री नभस्यश्री स्वरस्या रस्यमालिनी अम्बादुला निरत्नी अभ्रमंती मेघयंतिका वर्षयंती चिबुड़िका बारिधारा और सम्मता नाम से प्रसिद्ध ये 12 शक्तियाँ वर्षा ऋतु की देवियाँ कही गई हैं। ये सदा मद से विह्वल रहती हैं। नवीन पल्लवों तथा लताओं से युक्त वृक्ष एवं हरे तृण वहाँ सदा पाए जाते हैं, जिनसे वहाँ की सारी पृथ्वी परिवेष्टित रहती है। नदी और नद बड़े वेग से प्रवाहित होते हैं। देवता, सिद्ध तथा देवी के यज्ञ संबंधी कार्य में निरत एवं देवी के लिए वाणी, कूप और तड़ाग बनवाकर अर्पण करने वाले पुण्यात्मा पुरुष वहाँ निवास करते हैं। पीतल के परकोटे के आगे 7 योजन लंबा पंचलौह से बना हुआ परकोटा है। इसके बीच में मंदार नामक दिव्य वृक्षों की वाटिका है। भांति भांति के पुष्पों और लताओं से परिव्याप्त यह वाटिका विविध पल्लवों से अनुपम शोभा पाती है। पवित्रात्मा शरद ऋतु को इसका अधिष्ठाता कहते हैं। उसकी 2 सुप्रसिद्ध देवियां हैं, ईशु लक्ष्मी और ऊर्ज लक्ष्मी। अपनी स्त्रियों तथा अनुचरों के साथ अनेक सिद्ध पुरुष वहां निवास करते हैं। इस लौहात्मक छठे परकोटे के आगे 7वां चांदी का परकोटा है। इसकी भी लंबाई 7 योजन है। विशाल शिखर इस परकोटे से की शोभा बढ़ाते हैं। इसके मध्य भाग में पुष्पों और गुच्छों से संपन्न सुंदर पारिजात का बगीचा है। चारों ओर 10 योजन तक सुगंध फैलाने वाले वे पुष्प देवी यज्ञ में निरत समस्त गणों को परम प्रसन्न करते हैं। महा उज्ज्वल हेमंत ऋतु इस परकोटे का स्वामी है। राजन, यह हाथ में आयुध लिए रहता है और गण सदा साथ रहते हैं। रागियों को रंजित करना इसका स्वाभाविक गुण है। इस हेमंत ऋतु के सहस्री और सहस्यश्री नाम से प्रसिद्ध 2 शक्तियां हैं। भगवती के कृष्ण आदि व्रत की उपासना करने वाले सिद्ध पुरुष वहां रहते हैं। इस चांदी के परकोटे के बाद सतत सुवर्ण से निर्मित 8वां सौवर्ण साल कहा गया है। इसकी लंबाई 7 योजन है। इसके बीच में कदम्ब की सुंदर वाटिका है। पुष्प और पल्लव इसे सुशोभित किए हुए हैं। शिशिर ऋतु के आदरणीय देव वहाँ के कार्य की व्यवस्था करते हैं। तपश्री और तपस्वी इन प्रतिष्ठित 2 भार्याओं के साथ रहकर शिशिर ऋतु की आकृति धारण करने वाले ये देवता प्रसन्नता पूर्वक वहाँ निवास करते हैं। देवी को प्रसन्न करने के लिए गौ और भूमि दान करने वाले महान सिद्ध पुरुषों का वह निवास स्थान बना हुआ है। इस हिरण्यमय प्राकार से आगे कुमकुम के समान अरुण वर्ण वाला पुष्पराग मणि से बना हुआ 7 योजन लंबा एक परकोटा है। वहाँ की भूमि, वन और उपवन भी पुखराज के समान ही प्रतीत होते हैं। वहाँ के वृक्षों और बालुकाओं को भी पुष्पराग रत्नमय ही कहा गया है। जिस रत्न का वहाँ प्राकार बना हुआ है, उसी रत्न के द्वारा वहाँ के वृक्ष, पृथ्वी, पक्षी, जल मंडप, उसके खंभे, सरोवर और कमल भी निर्मित है। यही नहीं बल्कि उस परकोटे के भीतर जो वस्तुएं हैं वे सब पुष्पराग मणि से ही बनी हुई हैं। राजन, रत्न निर्मित परकोटों का यह साधारण सा परिचय है। प्रभु क्रमशः एक परकोटे से दूसरा परकोटा तेज में लाख गुना अधिक है। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले इंद्र आदि दिक्पाल अपना एक समाज बनाकर हाथों में उत्तम आयुध लिए हुए यहाँ निवास करते हैं। इस मणिद्वीप की पूर्व दिशा में ऊंचे शिखर वाली अमरावतीपुरी है। भांति भांति के उपवन अमरावती की शोभा बढ़ाते हैं। वह पुरी देवराज इंद्र की है। स्वर्ग में जितनी शोभा है उससे अधिक शोभा इस अमरावती में है। अनेकों इंद्र के सहस्रों गुणों से भी अधिक गुण वहाँ लक्षित होते हैं। वहाँ के सतक्रतु प्रतापी इंद्र ऐरावत पर चढ़कर हाथ में वज्र लिए हुए देवसेना के साथ शोभा पाते हैं। सची भी देवांगनाओं से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती हैं। राजन, मणिद्वीप के अग्निकोण में अग्नि के समान प्रज्वलित बहनीपुरी है। स्वाहा और स्वधा इन 2 शक्तियों के साथ अग्निदेव वहाँ विराजते हैं। अपने वाहनों और भूषणों से सुशोभित होकर, अपने गणों से युक्त होकर वहाँ उनका निवास होता है। मणिद्वीप के दक्षिण दिशा में यमराजपुरी है। राजन, चित्रगुप्त आदि मंत्रियों के साथ अपने अनुचरों से घिरे हुए यमराज हाथ में विशाल दंड लेकर वहां विराजते हैं।
सूर्यनंदन महाभागी यमराज अपनी सहधर्मिणी के साथ वहां रहते हैं। नैऋत्यकोण राक्षसों की पुरी कही जाती है। यह पुरी मणिद्वीप के नैऋत्यकोण में है। हाथ में खड्ग धारण करने वाले निरति अपनी शक्ति के साथ राक्षसों से घिरे हुए वहां विराजते हैं। पश्चिम दिशा में पाश धारण करने वाले प्रतापी वरुण राज विराजते हैं। महान मत से इनकी सवारी का काम देता है। मधुमय मधुपान करने से विह्वल होकर अपनी शक्ति और गणों के साथ वहां ये विराजते हैं। उस लोक में अपनी स्त्री वरुणानी के साथ वरुण देव का वास होता है। मणिद्वीप के वायव्य कोण में वायुलोक है। वहां वायुदेव विराजते हैं। प्राणायाम करने में परम कुशल सिद्ध योगियों से घिरे हुए वायुदेव हाथ में ध्वजा लेकर शोभा पाते हैं। विशाल नेत्र वाले इन वायुदेव की सवारी मृग है। इनकी शक्ति साथ रहती है और मरुदगण इन्हें घेरे रहते हैं। राजन, मणिद्वीप की उत्तर दिशा में यक्षों का महान लोक है। वहां यक्षों के स्वामी कुबेर अपनी रिद्धि वृद्धि प्रभृति शक्तियों तथा 9 निधियों से युक्त होकर विराजते हैं। मणिभद्रा, पूर्णभद्र, मणिमान, मणिकंधर, मणिभूषण, मणिमाली और मणिधनुर्धर आदि नामों से प्रसिद्ध यक्ष सेनाओं को साथ लिए हुए महाभाग कुबेर वहां विराजते हैं। मणिद्वीप के ईशान कोण में महान रुद्रलोक कहा गया है। अमूल्य रत्नों से चित्रित इस लोक में प्रधान देवता रुद्र निवास करते हैं। इनका क्रोधमय विग्रह नेत्रों से प्रज्वलित नेत्रों से संपन्न है। ये पीठ पर महान तरकस बांधे हुए हैं। तना हुआ धनुष इनके बाएं हाथ में शोभा पाता है। अपने जैसे ही असंख्य रुद्र हाथ में त्रिशूल और श्रेष्ठ धनुष लेकर इनका सहयोग कर रहे हैं। उन सहयोगी रुद्रों का मुख बड़ा ही विकराल और विकृत है। वे मुख से आग उगलते रहते हैं। कितनों के 10 हाथ हैं और कितनों के 100 हाथ और कितने हजारों हाथों से संपन्न है। बहुत से उग्र मूर्ति धारण करने वाले रुद्र 10 पैरों 10 गर्दनों और 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। जो अंतरिक्ष लोक में और भूलोक में विचरण करने वाले रुद्र प्रसिद्ध हैं तथा रुद्राध्याय में जिनका वर्णन आता है, उन सभी रुद्रों से घिरे हुए भगवान शंकर उस लोक में विराजते हैं। करोड़ों रुद्राणियाँ और भद्रकाली आदि मातृका गण इनके साथ रहती हैं। ये विविध शक्तियों से संपन्न होकर डामरी आदि गणों से घिरे रहते हैं। राजन वीरभद्र आदि के साथ इनकी वहाँ विचित्र शोभा होती है। इनके गले में मुंडों की माला, हाथ में सर्प का वलय, कंधे पर सर्पमय यज्ञोपवीत, शरीर पर बाघंबर और उत्तरीय के स्थान पर गज चर्म शोभा पाता है। ये अपने संपूर्ण अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं। प्रमथ आदि गण इनसे कभी अलग नहीं होते। इनके डमरू की ध्वनि से वहाँ की दिशाएं बहरी हो जाती हैं। इनके अट्टहास और स्फुट शब्दों ने आकाश में त्रास फैला रखा है। भूतों के निवास भूत ये महान रुद्र भूतों की टोलियों में सदा घिरे रहते हैं। ईशान दिशा के स्वामी होने के कारण ये ईशान नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मणिद्वीप का वर्णन चालू व्यास जी कहते हैं, राजन, इस पुष्पराग निर्मित परकोटे के आगे कुमकुम के समान अरुण विग्रह वाला पद्मराग मणि का एक परकोटा है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से संपन्न है। यह प्राकार 10 योजन लंबा है। अनेक गोपुर और द्वार उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजन, यहाँ के सैकड़ों मंडप पद्मराग मणियों के स्तंभों से युक्त हैं। इसके बीच की भूमि पर अनेक आयुधों को धारण करने वाली रत्नमय भूषणों से विभूषित वीर वेश वाली 64 कलाएं निवास करती हैं। उन कलाओं का एक एक पृथक लोक है। अपने अपने लोक की वे अधीश्वरी हैं। वहाँ की जो कुछ भी वस्तुएं हैं वे सभी पद्मराग से बनी हैं। अपने अपने लोक के निवासियों तथा अपने अपने वाहनों से युक्त ये कलाएं अत्यंत शोभा पाती हैं। जन्मेजय, मैं तुम्हें इन कलाओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पिंगलाक्षी, विशालाक्षी, समृद्धि, वृद्धि, श्रद्धा, स्वाहा, स्वधा, अभिख्या, माया, संज्ञा, वसुंधरा, त्रिलोकधात्री, सावित्री, गायत्री, त्रिदशेश्वरी, स्वरूपा, बहुरूपा, स्कंदमाता, अच्युतप्रिया, विमला, अमला, अरुणी, आरुणी, प्रकृति, विकृति, सृष्टि, स्थिति, संहृति, माता, संध्या, परमसाध्वी, हंसी, मर्दिका, वज्रिका, देवमाता, भगवती, देवकी, कमलासना, त्रिमुखी, सप्तमुखी, सुरासुर विमर्दिनी, लंबोष्ठी, ऊर्ध्वकेशी, बहुशीर्षा, ब्रकोदरी, रथरेखा, शशिरेखा, गगनवेगा, पवनवेगा, भुवनपाला, मदनातुरा, अनंगा, अनंगमथना, अनंग मेखला, अनंग कुसुमा, विश्वरूपा, सुराधिका, क्षयंकरी, शक्ति, अक्षोभ्या, सत्यवादिनी, बहुरूपा, शुचिव्रता, उदारा और बागीशी। ये 64 कलाएं कही गई हैं। इन सभी कलाओं के मुख प्रज्वलित जिह्वा से संपन्न हैं। ये अपने मुंह से अग्नि उगला करती हैं। हम सभी जल को पिए डालती हैं। अग्नि की सत्ता हमारे सामने नहीं ठहर सकती। हम पवन को रोक देने में तत्पर हैं। अभी अभी सारा जगत हमारा ग्रास बन जाएगा। इस प्रकार के शब्द उच्चारण करने वाली वे कलाएं क्रोध के आवेश में आकर सदा आंखें लाल किए रहती हैं।
उन सभी कलाओं के हाथों में धनुष और बाण शोभा पाते हैं। उन्हें युद्ध करने की अभिलाषा सदा लगी रहती है। उनके दांतों के कटकटाने से वहाँ की दिशाएं बहरी हुई रहती हैं। उन एक एक कला के पास 100-100 अक्षौहिणी सेना बताई जाती है। अपने हाथ में सदा धनुष और बाण धारण करने वाले वे सैनिक पिंगल वर्ण वाले उठे हुए केशों से संपन्न कहे गए हैं। एक एक शक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वे लाखों ब्रह्मांडों का संहार कर डालें। राजेंद्र, ऐसी शक्तियों की 100 अक्षौहिणी सेनाएं प्रत्येक कला के साथ में रहती हैं। इस जगत में वे क्या नहीं कर सकती, यह कहना मेरी शक्ति से बाहर है। मुने, इस पद्मराग निर्मित परकोटे के भीतर युद्ध की सारी सामग्रियां सदा प्रस्तुत रहती हैं। यहाँ के रथों, हाथियों, घोड़ों, शस्त्रों और गढ़ों की तो गणना ही नहीं की जा सकती। राजन, इस पद्मरागमय परकोटे के आगे गोमेद रत्न से बना हुआ 10 योजन का एक महान प्राकार है। इसकी कांति जपा कुसुम के फूल जैसी भाषित होती है। इसके मध्य की भूमि भी ऐसे ही वर्ण से सुशोभित है। गोमेद के प्राकार में जैसा वर्णन मिलता है, ठीक वैसे ही भवन आदि भी इसमें है। पक्षी श्रेष्ठ, खंभे, वृक्ष, बावलियां और सरोवर, ये सब भी गोमेद मणि से ही निर्मित है। सबका विग्रह कुमकुम के समान अरुण है। इस प्राकार के मध्य भाग में 32 प्रसिद्ध महान शक्तियाँ, ये देवियाँ निवास करती हैं। इन देवियों के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं और ये सभी गोमेद मणि से अलंकृत हैं। एक एक लोक में निवास करने वाली ये देवियाँ चारों ओर घिर कर रहती हैं। राजन, इस गोमेद निर्मित प्राकार में पिशाचों के समान भयंकर मुख वाली शक्तियाँ युद्ध के लिए सजी धजी तैयार रहती हैं। अपने लोक के रहने वाले पुरुषों द्वारा हाथ में चक्र धारण करने वाली उन शक्तियों की नित्य पूजा होती है। क्रोध के कारण लाल आंखों वाली वे देवियाँ कहती हैं, इसे काटो, पचाओ, छेदो और भस्म कर डालो। ये शब्द निरंतर उनके मुख से निकलते रहते हैं। उनके हृदय में युद्ध की बड़ी लालसा रहती है। उन एक एक महाशक्ति के साथ 10-10 अक्षौहिणी सेना कही गई है। उनमें एक ही शक्ति लाख ब्रह्मांडों का संहार कर सकती है। राजन, ऐसी विभूतियों से संयुक्त शक्तियों की महान सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके रथों, गढ़ों तथा वाहनों की गणना भी असंभव है। भगवती जगदम्बा की युद्ध संबंधी सभी सामग्रियाँ वहाँ विद्यमान रहती हैं। भगवती की ये अंतरंग सेना है। अब उनके पापनाशक नामों का वर्णन करता हूँ। विद्या, ह्री, पुष्टि, प्रज्ञा, सिनीवली, सिनीवाली, कुहू, रुद्रा, वीर्या, प्रभा, आनंदा, पोषणी, रिद्धिदा, कालरात्रि, महारात्रि, भद्रकाली, कपर्दिनी, विकृति, दंडनी, मुंडनी, सेंदुखंडा, शिखंडिनी, निशुंभ, शुंभ, मथिनी, महिषासुर मर्दिनी, इंद्राणी, रुद्राणी, शंकरार्ध शरीरिणी, नारी, नारायणी, त्रिशूलिनी, पालिनी, अंबिका तथा ह्लादिनी। इस प्रकार ये 32 शक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यदि ये देवियाँ कुपित हो जाएं तो ब्रह्मांड का तुरंत नाश हो जाए। कहीं किसी समय भी इनकी पराजय नहीं हो सकती। अब इस गोमेद प्राकार के आगे हीरे से बना हुआ 10 योजन ऊंचा परकोटा है। उसमें अनेक गोपुर और दरवाजे बने हुए हैं। कपाट और साकल से वह बंधा रहता है। नवीन वृक्ष उसे प्रकाशित करते हैं। इस प्राकार के मध्य की सारी भूमि हीरकमयी कही जाती है। बड़े बड़े महल, गलियां, चौराहे, राजमार्ग, वृक्ष, लताएं, सारंग आदि पक्षी, ये सब भी हीरे जैसे ही चमकते हैं। अनेक बावलियां, पोखरे और कुओं से वह युक्त है। वहां भगवती भुवनेश्वरी की परिचारिकाएं रहती हैं। एक एक परिचारिका की सेवा में मद के अभिमान में मस्त रहने वाली नाना प्रकार की सामग्री लिए लाखों दासियां रहती हैं। भांति भांति के भूषण धारण करने वाली बहुत सी दासियां चित्रकारी बनाने, चरण दबाने और भूषण सजाने में संलग्न रहती हैं। पुष्पों के आभूषण बनाने वाली, पुष्प श्रृंगार में कुशल तथा नाना प्रकार के विलास वैभव में चतुर, इस प्रकार की बहुत सी श्रेष्ठ देवियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहने रहती हैं। देवी की किंचन मात्र कृपा से ही वे तीनों लोगों को तृण के समान समझती हैं। राजेंद्र, ये सभी शक्तियां देवी की दूतिका कही गई हैं। इनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। अनंग रूपा, अनंग मदना, सुंदरी, मदनातुरा, भुवन वेगा, भुवन पालिका, सर्वशिशिरा, अनंग वेदना और अनंग मेखला। इनके अंग बिजली के समान प्रकाशमान हैं। इनके कटी प्रांत कई लड़ियों से युक्त किंकड़ियों से क्वणित होते रहते हैं। इनके चरणों में शब्दायमान नूपुर सुशोभित हैं। विद्युत के समान चमकने वाली ये सभी दूतियां वेग पूर्वक भीतर और बाहर जाते समय अत्यंत शोभा पाती हैं। हाथ में बैत लेकर सर्वत्र भ्रमण करने वाली ये संपूर्ण कार्यों में परम कुशल हैं। इस प्रकार की भीतरी 8 दिशाओं में तथा बाहर भांति भांति के वाहनों से संपन्न सुंदर सदन इन दूतियों के निवास करने के लिए हैं। इस हीरे के प्राकार से आगे वैदूर्य मणि से बना हुआ प्राकार है। गोपुर और द्वार से शोभा पाने वाले इस प्राकार की ऊंचाई 10 योजन है। यहाँ की सारी भूमि अनेक प्रकार के भवन, गलियाँ, चौराहे, राजमार्ग, वापी, कूप, तड़ाग और नदियों के तट तथा बालुकाएं, ये सब के
केशव वैदूर्य मणि के बने हुए हैं। राजेंद्र, इस प्रकार की 8 दिशाओं में सब ओर ब्राह्मी आदि देवियों का समुदाय है। वहाँ ये देवियाँ अपने गणों से घिरी हुई विचित्र शोभा पाती हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड की मातृकाओं का ही यह समष्टि रूप कहा जाता है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, इंद्राणी और चामुंडा ये सप्त मातृका नाम से प्रसिद्ध हैं। 8वीं मातृका का नाम महालक्ष्मी है। इस प्रकार मातृकाओं के नाम बतलाए गए। जगत का कल्याण करने वाली तथा अपनी अपनी सेनाओं से समावृत इन मातृकाओं का आकार प्रकार ब्रह्मा, रुद्र आदि देवताओं के समान ही कहा जाता है। हे राजन, इस प्राकार के चारों महाद्वारों पर भगवती महेश्वरी के वाहन अलंकारों से सज धज कर प्रतिक्षण विराजमान रहते हैं। अनेक चिन्हों से शोभा पाने वाले विमान करोड़ों की संख्या में हैं। उन विमानों से स्वयं महान ध्वनि होती है और उन पर अनेक वाद्य भी रखे गए हैं। वैदूर्य मणि के प्राकार से आगे इंद्रनील मणि से बना हुआ 10 योजन ऊंचा एक उत्तम प्राकार कहा जाता है। उस प्राकार के मध्य की भूमि, गलियां, राजमार्ग, भवन तथा बापी कुएं और तड़ाक के घाट भी इंद्रनील मणि से ही बने हैं। कहा जाता है कि वहाँ अनेक योजन विस्तृत एक कमल है। वह परम प्रकाशमान कमल ऐसा जान पड़ता है मानो 16 अरों वाला कोई दूसरा सुदर्शन चक्र ही हो। उस पर 16 शक्तियों के विराजने के लिए विविध स्थान बने हैं। वे सभी स्थान संपूर्ण सामग्रियों से तथा समृद्धियों से संपन्न हैं। राजेंद्र, उन शक्तियों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। कराली, विकराली, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गा, उषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, मति, कांति और आर्या। ये 16 शक्तियाँ नीले मेघ के समान वर्ण से सुशोभित हैं। सभी एक समान होकर अपने कर कमल से ढाल और तलवार धारण किए रहती हैं। इनके मन में युद्ध की लालसा बनी रहती है। जगत पर शासन करने वाली भगवती श्रीदेवी की ये सेनानी हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाली शक्तियों की ये स्वामिनी कही जाती हैं। भगवती जगदम्बा की शक्ति से संपन्न होने के कारण ब्रह्मांड को क्षुब्ध करने में ये परम समर्थ हैं। अनेक शक्तियों को साथ लेकर ये भांति भांति के स्थानों पर विराजमान रहती हैं। सहस्र मुख वाले शेषनाग भी इनके पराक्रम का बखान करने में असमर्थ हैं। राजन, इस इंद्रनील मणि के महान प्राकार से आगे एक बहुत विशाल मुक्ता प्राकार है। इसकी ऊंचाई 10 योजन है। पूर्व प्राकारों के समान ही इसके भी मध्य की भूमि है। इसके मध्य भाग में एक 8 दल वाला कमल है। मुक्ता प्रवृत्ति मणियों वाला यह विस्तृत कमल केसर से युक्त है। कमल के उन 8 दलों पर भगवती भुवनेश्वरी के समान आकृति वाली देवियां हाथ में आयुध लेकर सदा विराजमान रहती हैं। जगत का समाचार सूचित करने में नियुक्त ये देवियां भगवती की 8 सचिवा कही गई हैं। जगदम्बा के मनोभाव को समझने में परम चतुर इन देवियों का सारा आकार प्रकार भगवती के समान ही है। इन्हें सभी कार्यों की कुशलता प्राप्त है। स्वामिनी का कार्य संपादन करने में ये सदा तत्पर रहती हैं। भगवती भुवनेश्वरी के अभिप्राय का ज्ञान रखने वाली ये देवियां अत्यंत सुंदरी एवं परम प्रवीणा हैं। अनेक शक्तियां इनके साथ शोभा पाती हैं। अपनी शान शक्ति के द्वारा जानकर प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले प्राणियों का समाचार बतलाना इनका प्रधान कार्य है। राजेंद्र, अब मैं इन देवियों के नाम बतलाता हूँ, सुनो। अनंग कुसुमा, अनंग कुसुमातुरा, अनंग मदना, अनंग मदनातुरा, भुवन पाला, गगन वेगा, शशि रेखा और गगन रेखा। इनका लाल विग्रह है और ये हाथों में पाश, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती है। प्रत्येक क्षण विश्व संबंधी वार्ता का बोधन करना इनका प्रधान कार्य है। इस मुक्ता प्राकार से आगे महामरकत मणि से बना हुआ एक दूसरा प्राकार है, 10 योजन दीर्घ। इस प्राकार को सभी प्राकारों से श्रेष्ठ कहा गया है। इसमें नाना प्रकार के सौभाग्यमय पदार्थ तथा भोग सामग्रियां विद्यमान रहती हैं। इसके मध्य की भूमि और भवन भी महामरकत मणि के समान ही कहे जाते हैं। इस प्रकार में भगवती भुवनेश्वरी का एक विशाल 6 कोण वाला यंत्र है। कोण पर रहने वाले देवताओं के नाम बतलाता हूँ, सुनो। पूर्व कोण में चतुर्मुख ब्रह्मा भगवती गायत्री के साथ विराजते हैं। ये कमंडल, अक्षय सूत्र, अभय मुद्रा, दंड और श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए हैं। परम आदरणीय भगवती गायत्री भी उन्हीं आयुधों को हाथ में लिए हुए हैं। वेद तथा विविध शास्त्र सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजमान है। स्मृतियाँ और पुराण भी स्वरूप धारण करके वहाँ निवास करते हैं, जिन्हें ब्रह्म का विग्रह कहा जाता है तथा जो गायत्री के विग्रह हैं वे एवं व्याहृतियों के विग्रह भी वहाँ नित्य निवास करते हैं।
नैऋत्य कोण से शंख चक्र गदा और कमल धारण करने वाली भगवती सावित्री विराजमान है। भगवान विष्णु भी ऐसे ही वेश से वहाँ विराजते हैं। मत्स्य और कूर्म आदि जो महाविष्णु के तथा जो गायत्री के विग्रह हैं, उन सबके रहने का स्थान वहाँ निश्चित है। फरसा, अक्षमाला, अभय और वरमुद्रा धारण करके महान रुद्र इसके वायव्य कोण में निवास करते हैं। वहाँ भगवती सरस्वती भी इसी वेश में विराजती हैं। राजन, दक्षिणामूर्ति आदि भेद से कितने रुद्र तथा गौरी आदि भेद से जितने पार्वती हैं, वे सभी यहाँ निवास करती हैं। 64 प्रकार के आगम तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य आगम शास्त्र हैं, वे सभी मूर्तिमान होकर वहाँ विराजते हैं। धन के स्वामी कुबेर अपने दोनों हाथों में रत्नमय कलश और मणिकरंड लिए अग्निकोण में विराजमान हैं। अनेक प्रकार की बीथियों और महालक्ष्मियों से ये युक्त हैं। अपने सद्गुणों से संपन्न कुबेर भगवती जगदम्बा के कोष की रक्षा कर रहे हैं। वरुण संबंधी महान कोण में रति के साथ कामदेव निवास करते हैं। कामदेव की भुजाएं पाश, अंकुश, धनुष और बाण से सदा सुसज्जित रहती हैं। मूर्तिधारी संपूर्ण श्रृंगारों का वहाँ निवास होता है। ईशान कोण में विघ्नों पर शासन करने वाले विघ्न विनाशक प्रतापी गणेश जी देवी पुष्टि के साथ पाश और अंकुश लिए हुए सदा विराजते हैं। राजेंद्र, गणेश की जितनी विभूतियां हैं, वे सभी महान ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ सुशोभित होती हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा प्रभृति की जितनी समष्टियां हैं, वे सभी ब्रह्मा नाम से विख्यात हैं। इन सब के द्वारा भगवती जगदीश्वरी की वहाँ सदा सेवा होती है। इस महामरकत प्राकार से आगे 100 योजन विस्तृत एक दूसरा प्रवाल का प्राकार है। इसका विग्रह कुमकुम के समान अरुण वर्ण है। इसके मध्य की भूमि तथा भवन भी पहले जैसे हैं। इस प्राकार के मध्य भाग में पंचभूतों के 5 स्वामी निवास करते हैं। हिरण्यलेखा, गगना, रक्ता, करालिका और महोच्छ्वमा, ये पंचभूतों के समान ही उनकी 5 शक्तियाँ हैं। पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा धारण करने वाली ये शक्तियाँ सदा अलंकृत रहती हैं। इनके प्रत्येक अंग में नूतन तारुण्य का गर्व व्याप्त है। वेशभूषा में ये भगवती जगदम्बा के समान ही हैं। राजन, इस प्रवालमय प्राकार के बाद 9 रत्नों से बना हुआ अनेक योजन विस्तृत एक बहुत बड़ा प्राकार है। आगम प्रसिद्ध आमनाय संज्ञक देवताओं के बहुत से भव्य भवन वहाँ शोभा पाते हैं। वे सभी 9 रत्नों से निर्मित हैं। तड़ाग और पोखरे भी 9 रत्नमय ही हैं। राजन, श्री देवी के जितने अवतार हैं, उन सब का निवास स्थान वहाँ निश्चित है। पानी कैसा है? महाविद्या के सभी अवतार वहाँ सदा विराजते हैं। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान संपूर्ण देवियाँ अपनी अंग रक्षक शक्तियों, भूषणों और वाहनों के साथ वहाँ अनुपम शोभा पाते हैं। 7 करोड़ महान मंत्रों के देवताओं का भी वहाँ स्थान है। इस 9 रत्नमय प्राकार से आगे चिंतामणि निर्मित एक विशाल मंदिर है। वहाँ रहने वाली सभी वस्तुएं चिंतामणि से बनी हुई हैं। सूर्य, चंद्रमा एवं बिजली के समान चमकने वाले पत्थरों से बने हुए हजारों खंभे उस भवन में लगे हैं, जिनकी प्रभा से वहाँ की कोई वस्तु नेत्रों के नीचे नहीं आती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी कहते हैं, राजन, मध्य भाग में शोभा पाने वाले वही भवन भगवती जगदम्बा का है। उसमें 4 मंडप हैं। प्रत्येक मंडप हजार स्तंभों से युक्त है। पहला श्रृंगार मंडप, दूसरा मुक्ति मंडप, तीसरा ज्ञान मंडप और चौथा एकांत मंडप नाम से विख्यात है। इन मंडपों में अनेक प्रकार की चांदनियाँ तनी हैं। भांति भांति के धूपों से इन्हें सुवासित किया जाता है। ये सुंदर मंडप कांति में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। इन मंडपों के चारों ओर केसर, मल्लिका और कुंद की वाटिकाएं कही जाती हैं। राजन, इन वाटिकाओं में पुष्कल गंध वाले मदों से परिपूर्ण तथा मदश्रावी असंख्य दिव्य भृंग विराजमान हैं, जो चारों मंडपों के सभी ओर महापद्माटवी उनकी सीढ़ियाँ रत्नों से बनी हुई हैं। वह अमृत के समान मधुर रस से परिपूर्ण है। वहाँ भौरे सदा गुंजार करते रहते हैं। कारंड नाम के पक्षियों तथा हंसों से वह सदा भरी पूरी रहती हैं। उसके चारों ओर के तट सुगंध से सुवासित रहते हैं। इस प्रकार की असंख्य वाटिकाओं की सुरम्य सुगंधों से मणिद्वीप सुवासित रहता है। पहला श्रृंगार मंडप है। उसके मध्य भाग में एक दिव्य सिंहासन पर देवी विराजमान है। वहाँ सभासद रूप से रहने वाले प्रधान देवता, देवांगनाएं तथा संपूर्ण अप्सराएं विविध स्वरों से भगवती जगदम्बा के सामने गान करती हैं। दूसरा मुक्ति मंडप है। उसके मध्य भाग में विराजने वाली कल्याणमयी भगवती शिवा प्रत्येक ब्रह्मांड निवासी भक्तों को सदा मुक्ति प्रदान करती हैं।
राजन, तीसरे मंडप का नाम ज्ञान मंडप है। भगवती वहां विराजमान होकर ज्ञान का उपदेश करती हैं। एकांत मंडप संज्ञक चौथे मंडप में भगवती जगदम्बा अनंग कुसुमा आदि सचिवा शक्तियों के साथ बैठकर जगत की रक्षा के विषय में सदा परामर्श करती रहती हैं। राजन, चिंतामणि विग्रह देवी का प्रधान स्थान है। मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी के 10 शक्तित्व सोपान रूप से वहां उपस्थित हैं। उनसे युक्त भगवती का ऊंचा मंच महान शोभा पाता है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और सदाशिव ये चारों देवता उस मंच के पाए जाते हैं। सदाशिव को उस मंच का पटरा कहा जाता है। उस मंच के ऊपर महान देवता परम आदरणीय भुवनेश्वर विराजमान है। सृष्टि के आदि में अपनी लीला करने के लिए स्वयं भगवती ही 2 रूपों में विराजमान हुई। उस समय दाहिने भाग से वे भगवान भुवनेश्वर और बाएं भाग से सबल ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी प्रकट हुई। भगवती के अर्धांग स्वरूप में वे ही ये महान ईश्वर हैं। कामदेव के मद का मर्दन करने में परम कुशल ये महेश्वर करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर हैं। 5 मुख और 3 नेत्रों से शोभा पाने वाले वे महेश्वर चिंतामणि से विभूषित तथा अपनी भुजाओं में हरिण, अभय एवं वर मुद्रा तथा फरसा धारण किए हुए हैं। सब पर शासन करने वाले उन महान देवेश्वर की आयु 16 वर्ष जैसी है। वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है। शीतल ऐसे हैं मानो करोड़ों चंद्रमा हो। शुद्ध स्फटिक मणि के समान देदीप्यमान है। उनके श्री विग्रह से शीतल प्रकाश फैलता है। उनके वामांक में भगवती भुवनेश्वरी विराजमान है। 9 प्रकार के रत्नों से बनी हुई दिव्य करधनी भगवती के कटिभाग की छवि बढ़ा रही है। संतत सुवर्ण और वैदूर्य मणि से संपन्न बाजूबंद देवी की भुजाओं को सुशोभित किए हुए हैं, जिनमें सुवर्ण के समान चमक है तथा जिसकी आकृति श्री चक्र जैसी है। ऐसी छतरी वाला कर्णफूल भगवती भुवनेश्वरी के मुख कमल को और भी मनोहर बना रहा है। देवी के ललाट की कांति के वैभव ने अर्धचंद्रमा की शोभा को तुच्छ बना दिया है। बिंबा फल को तिरस्कृत करने वाले लाल होठों और मनोहर दांतों से देवी परम सुशोभित हैं। कुमकुम और कस्तूरी के सुंदर तिलक से उनका मुखमंडल असीम शोभा पा रहा है। वे चंद्रमा और सूर्य जैसी आकृति वाली रत्न निर्मित दिव्य चूड़ामणि मस्तक पर धारण किए हुए हैं। उदयकालीन शुक्र तारा के समान स्वच्छ नासिका भूषण उनके प्रकाश में परम साधन बना हुआ है। कंठ के भूषण में लटकती हुई मोती की स्वच्छ लड़ी से देवी अतिशय शोभा पाती हैं। चंदन के पंख, कर्पूर और कुमकुम से अलंकृत उन्होंने स्तनों को अलंकृत कर रखा है। विचित्र प्रकार के अद्भुत उनके कंधे शंख के समान सुंदर जान पड़ते हैं। अनार के दानों के सदृश स्वच्छ दांतों की पंक्ति से वे महान शोभा पाती हैं। मस्तक पर अमूल्य रत्नों का मुकुट धारण करने से वे अत्यंत सुशोभित हो रही हैं। देवी के मुख कमल पर अलकावली छाई है और उस पर मत वाले भ्रमर मंडरा रहे हैं। कलंक की कालिमा से रहित चंद्रमा की भांति उनका स्वच्छ मुखमंडल है। गंगा के जल तरंग जैसी सुंदर नाभि से वे शोभा पाती हैं। मणियों से जड़ित मुद्रिका उनकी अंगुली को सुशोभित किए हुए है। कमल दल की आकृति धारण करने वाले 3 नेत्रों से वे अतिशय मनोहर जान पड़ती हैं। शान पर चढ़ाकर स्वच्छ किए हुए महाराग और पद्म रागमणि के समान उनकी उज्ज्वल कांति है। रत्न निर्मित किंकणी और कंकण से वे विचित्र शोभाशालिनी हो गई हैं। मणियों और मोतियों की मालाओं में रहने वाली अपार शोभा उनके चरण कमल से उत्पन्न हुई है। रत्नमय विस्तृत अंगुलियों के प्रभाजाल से उनके कर कमल शोभा पा रहे हैं। उनकी कंचुकी में गुथे हुए विविध रत्न प्रकाश फैला रहे हैं। मल्लिका की सुगंधि से पूर्ण धम्मिल अर्थात केशपाश की माला पर भ्रमण करने वाले भ्रमर भगवती भुवनेश्वरी के मुख को घेरे हुए हैं। अतिशय गोल, सघन एवं उच्च उरोजों के भार से भगवती शिवा कुछ अलसाई हुई जान पड़ती हैं। उनकी 4 भुजाएं पाश, अंकुश, वर और अभय मुद्रा से सुशोभित हैं। वे संपूर्ण श्रृंगारों से संपन्न अत्यंत सुकुमार अंगों वाली समस्त सौंदर्यों की आधार, सर्वस्व तथा निष्कपट करुणा की मूर्ति हैं। भगवती ने स्वयं अपने मधुर स्वर से वीणा के स्वर को तुच्छ कर दिया है। वे कोटि कोटि सूर्यों और चंद्रमाओं की कांति को धारण किए हुए हैं। बहुत सी सखियां, दासियां, देव स्त्रियां तथा अखिल देववृंद भगवती भुवनेश्वरी के चारों ओर घेर कर बैठे हुए हैं। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति से देवी संयुक्त हैं। लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, कीर्ति, कांति, क्षमा, दया, बुद्धि, मेधा ये मूर्तिमती होकर भगवती के पास विराजती हैं। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोग्ध्री, अघोरा और अमंगला ये 9 पीठ शक्तियां भगवती जगदम्बा की सेवा में सतत तत्पर रहती हैं। शंखनिधि,
निधि और पद्म निधि, ये निधियाँ भगवती के पार्श्व भाग में विद्यमान हैं। 9 रत्नवाह, कांचन श्रवा और सप्त धातुवाह संज्ञक नदियाँ इन उपर्युक्त निधियों से निकली हैं। राजेंद्र, ये सभी नदियाँ सुधा सिंधु में जा रही हैं। इस प्रकार की विशिष्ट शक्तिशालिनी भी भगवती भुवनेश्वरी महाभाग भुवनेश्वर के वाम अंक में विराजती हैं। उन्हीं के संग से भुवनेश्वर को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त हुई है। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। राजन, अब इस चिंतामणि ग्रह का परिमाण सुनो। यह अति विशाल भवन 1000 योजन लंबा चौड़ा कहा जाता है। इसके उत्तर भाग में बहुत से सुदीर्घ प्राकार हैं। पूर्व प्राकार से उत्तर प्राकार क्रमशः 2 गुने परिमाण में है, ऐसा कहा जाता है। भगवती का यह मणिद्वीप भूमि पर न रहकर अंतरिक्ष लोक में सुशोभित है। ना तो प्रलय काल में इसका नाश होता है और न सृष्टि के समय इसकी उत्पत्ति, किंतु कार्यवश पट की भांति निरंतर इसमें संकोच एवं विकास होता रहता है। वहाँ जितने परकोटे हैं उन सभी की शोभा उस चिंतामणि ग्रह की अवधि से सापेक्ष है। वही भव्य भवन भगवती महामाया के विराजने का स्थान कहा गया है। राजन, जो प्रत्येक ब्रह्मांडवर्ती उपासक हैं तथा देवलोक, नागलोक और मनुष्य लोक आदि अन्य लोकों में जो श्री देवी के भक्त हैं, वे सभी यहाँ आते हैं। जो देवी के क्षेत्र में रहकर उनकी उपासना में तत्पर रहते हुए प्राण त्यागते हैं, वे सब वहीं जाते हैं जहाँ देवी महोत्सवा विराजती हैं। वहाँ घृत कुल्या, दुग्ध कुल्या, दधि कुल्या, मधुश्रवा, अमृत बहा, द्राक्षारस बहा, जम्बू रस बहा तथा आम्रेक्षुरस बहा आदि हजारों श्रेष्ठ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। वहाँ मनोरथ रूपी फल वाले बहुत से वृक्ष, बावलियाँ तथा कूप भी हैं। वे सभी यथेष्ट पान करने योग्य फल आदि प्रदान करते हैं। उनमें किंचित मात्र भी कमी नहीं है। मणिद्वीप में रोग से किसी का शरीर क्षीण नहीं होता, कभी भी बुढ़ापा अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। वह दिव्य स्थान चिंता, मात्सर्य, काम और क्रोध से रहित है। वहाँ रहने वाले सभी युवावस्था से संपन्न, स्त्री युक्त और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी बने रहते हैं। वहां स्थित होकर भगवती श्री भुवनेश्वरी की सतत उपासना करने वाले व्यक्तियों में कितने सालोक्य मुक्ति और कितने सामीप्य मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं। बहुत से सारूप्य मुक्ति के भागी बन गए तथा कुछ श्रेष्ठ प्राणी साष्ट्रिता को प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में रहने वाले जो देवता हैं, उनके बहुत से समाज मणिद्वीप में रहकर भगवती जगदीश्वरी की उपासना करते हैं। 7 करोड़ महामंत्र मूर्तिमान होकर भगवती की आराधना में तत्पर हैं। साम्यावस्था में स्थित देवी शिवा कारण ब्रह्म स्वरूपा हैं। उन्होंने मायामय सबल विग्रह धारण कर रखा है। संपूर्ण महाविद्याएं सदा उनकी सेवा में संलग्न रहती हैं। राजन, इस प्रकार मैंने मणिद्वीप की अतिशय महिमा बतला दी। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और विद्युत इस मणिद्वीप की प्रभा के कोट्यांश की भी तुलना करने में असमर्थ हैं। इस पुरी में कहीं मूंगे के समान प्रकाश फैलता है और कुछ भाग मरकत मणि की छवि धारण किए हुए हैं। कहीं बिजली और सूर्य सदृश चमक है एवं कहीं जान पड़ता है मानो मध्याह्न कालिक प्रचंड सूर्य तप रहे हों। कहीं तो करोड़ों बिजलियों के तेज धारण करने वाली दिव्य कांति विस्तृत है। कहीं सिंदूर और नीलेंद्र मणि के समान छवि दृष्टिगोचर होती है। कुछ दिशाओं का भाग कांति में दावानल तथा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। कहीं जान पड़ता है कि चंद्रकांत मणि तथा सूर्यकांत मणि पत्थर से यह बना है। इस पुरी का शिखर रत्नमय है। प्राकार और गोपुर रत्न से निर्मित हैं। रत्नमय वृक्षों, पत्रों और फूलों से यह भली भांति सुसज्जित है। इस प्रकाशमान पुरी में दिव्य मोर सदा नाचते हैं तथा कबूतर शब्द करते रहते हैं। कोकिलों की काकली और सुग्गों की मीठी वाणी इस पुरी को मुखरित किए रहती है। सुरम्य एवं रमणीय जल वाले लाखों सरोवरों से यह आवृत है। मणिद्वीप का मध्य भाग खिले हुए रत्नमय कमलों से अनुपम शोभा पाता है। उसके चारों ओर की 100 योजन भूमि उत्तम गंधों से सदा सुभाषित रहती है। मंद गति से प्रवाहित होकर वायु वृक्षों को धीरे धीरे स्पंदित कर रहा है। चिंतामणि के समूहों की ज्योति से आकाश जगमगा रहा है। सर्वत्र बिखरे हुए रत्नों की प्रभा से सारी दिशाएं अग्नि की भांति चमक रही हैं। वृक्षों की मधुर सुगंधों से युक्त सुखदायक पवन सदा पूर्ण रूप से प्रवाहित है। राजन, 10,000 योजन तक चमकने वाला मणिद्वीप धूप से परम सुधूपित है। दर्पण युक्त इस मणिद्वीप की दिशाएं रत्नमय जालियों के छिद्रों की शोभा धारण करके सबके मन को मुग्ध कर रही हैं। राजन, संपूर्ण ऐश्वर्यों, श्रृंगारों, सर्वज्ञताओं, तेजों, पराक्रमों, उत्तम गुणों और दयाओं की इस मणिद्वीपपुरी में ही समाप्ति हो जाती है। राजा के आनंद से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने आनंद हैं, वे सब इस पुरी में ही विद्यमान है। राजन, तुम्हारे सामने इस मणिद्वीप की महिमा का वर्णन कर दिया। महादेवी का यह परम धाम संपूर्ण लोकों से अतिशय श्रेष्ठ है। इस मणिद्वीप के स्मरण मात्र से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं।
यदि मरण समय में मणिद्वीप का स्मरण हो जाए तो प्राणी वहीं जाता है। 8वें अध्याय से आरंभ करके यहाँ तक के विषय को अध्याय पंचक कहते हैं। सावधान होकर नित्य इसका पाठ करने वाला प्राणी भूत प्रेत और पिशाच आदि की बाधा से मुक्त हो जाता है। नवीन ग्रह बनवाने अथवा वास्तु देवता की पूजा के अवसर पर यत्नपूर्वक इसका पाठ करना चाहिए, इससे वहाँ कल्याण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जन्मेजय के द्वारा अम्बा यज्ञ तथा देवी भागवत की महिमा। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। 8वें स्कंध से आरंभ करके यहाँ तक का विषय महात्मा नारद के प्रति भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है, वह भी मैंने सुना दिया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी यज्ञ करो। पहले देवी के सर्वोत्तमोत्तम मंत्र की दीक्षा लेना तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। विधि विधान के साथ ग्रहण किया हुआ यह मंत्र मनुष्य के जन्म को सफल कर देता है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों उपर्युक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणव संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की। तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। उसमें उन्होंने खुले हाथों से धन वितरण किया। इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। भगवती श्री देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके सामने ही इस परम पावन पुराण का पारायण हुआ। असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। सुवासिनी स्त्रियों, कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भी भोजन दिया गया तथा दीन और अनाथ भी भोजन से तृप्त हुए। राजा ने द्रव्य प्रदान से उन सबको अत्यंत संतुष्ट कर दिया। जिस समय महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए, उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महामुनि की विशाल वीणा बज रही थी। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त होकर महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। राजा ने पूछा, भगवान आप कहाँ से पधारे हैं? आपके लिए मैं क्या करूं? आज्ञा देने की कृपा कीजिए। भगवान आपके इस आगमन से मैं सनाथ और कृतकृत्य हो गया। राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है, वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है। तुम्हारे द्वारा देवी यज्ञ संपन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पिता की परम सद्गति हो गई है। अतः तुम धन्य हो और कृत कार्य हुए अब एवं तुम्हारा जीवन सफल हो गया। कुल को सुभूषित करने वाले राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। उन्होंने कहा, भगवान आपकी कृपा से ही मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है। महामुने, नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए कर ही क्या सकता हूँ। मुने, इसी प्रकार आपको मुझ पर सदा ही कृपा भाव बनाए रखना चाहिए। राजा के इस कथन को सुनकर व्यास जी ने आशीर वचनों से उनका अभिनंदन किया। साथ ही उन भगवान बादरायणी ने राजा से यह मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्री महादेवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। भक्तिपूर्वक सदा अम्बा यज्ञ में तत्पर हो जाओ। इसमें तुम्हें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके फलस्वरूप संसार रूपी बंधन से तुम अनायास ही मुक्त हो जाओगे। पुराणों और वेदों का यही समीचीन सार है। जन्मेजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वान को चाहिए कि वे यत्नपूर्वक इसी का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंतःकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथास्थान से धारे। उन महामुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जन्मेजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, देवी के मुख कमल से सर्वं खल्विदम् एवाहं नान्यद अस्ति सनातनम्। सर्वं खल्विदम्
एवाहम नान्यदस्ति सनातनम। यह जो आधा श्लोक निकला था उसी का श्रीमद् देवी भागवत नाम पड़ा। यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है। वट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। इसी को सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ श्लोकों में विस्तार रूप से लिखा था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्र करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंधों में सजाया गया। उसी समय इसका नाम श्रीमद् देवी भागवत रख दिया। यह पुराण अब भी देवलोक में वैसे ही विस्तृत रूप से है। इसके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभरण आदि से पूजा करनी चाहिए। उनके प्रति व्यास बुद्धि रखकर नियम पूर्वक उनके मुख से इस पुराण का श्रवण करें। मुनि स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्ण में सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेत्ता विद्वान के लिए दान कर दें। फिर दक्षिणा के लिए दूध देने वाली अलंकारों से युक्त सोने के हार से विभूषित सवत्सा कपिला गौ व्यास को अर्पण करें। कथा समाप्त होने पर जितने अध्याय हैं उतने ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। उतने ही सुवासिनियों को बटुकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करें। चंदन, माला और पुष्प आदि से सुपूजित करके उन्हें उत्तम पायसान भोजन कराएं। इस पुराण के दान से पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। ऐसा पुण्यात्मा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में देवी के लोक में चला जाता है। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं भी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान और विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जगत में उनकी कीर्ति फैल जाती है। बंध्या, काकबंध्या अथवा मृतबंध्या आदि दोषों से युक्त स्त्री इस पुराण के श्रवण से दोष मुक्त हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। जिसके ग्रह में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहता है उस ग्रह को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। बेताल, डाकिनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस ग्रह पर पड़ नहीं सकती। यदि ज्वर युक्त मनुष्य का स्पर्श करके सावधानी के साथ इस पुराण का पाठ किया जाए तो दाहकारक ज्वर उसके मंडल से भाग जाता है। इस पुराण की 100 आवृत्ति पाठ करने से क्षय रोग दूर हो जाता है। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती हैं। वैष्णव, शैव, शौर और गणपत्य पुरुष अपने इष्ट देव की शक्ति लक्ष्मी, पार्वती, छाया तथा रिद्धि सिद्धि को संतुष्ट करने के लिए इस पुराण का पाठ करें। उन्हें वर्ष में आषाढ़, आश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि अपनी गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान है। उस देवीमयी शक्ति को संतुष्ट करने के लिए द्विज को नित्य इसका पारायण करना चाहिए। स्त्री और शूद्र को ब्राह्मण के मुख से नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। यही इसकी मर्यादा है। मैं तुम्हें वस्तुतः सार बात बतला रहा हूँ द्विजवरों। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण परम पवित्र एवं वेदों का सार भाग है। इसके पढ़ने तथा सुनने पर पुरुष वेद पाठी के समान फल के भागी होते हैं, यह निश्चित है। सच्चिदानंद रूपम ताम गायत्री प्रतिपादितां नमामि ह्रीं देवीं धियो यो नः प्रचोदयात्। जो भगवती सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं वे ही भगवती गायत्री के नाम से विख्यात हैं। उन ह्रीमयी जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। वे हमारी बुद्धि को सत प्रेरणा प्रदान करने की कृपा करें। नैमिषारण्य में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेत्ता परम श्रेष्ठ सूत जी का यह वचन कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। भगवती जगदम्बा के चरण कमलों की उपासना करके इस पुराण के प्रभाव से उनकी सारी लौकिक आकांक्षाएं शांत हो गई थीं। मुनियों को कथा सुनाने में सूत जी ने जो परिश्रम किया था उसे क्षमा करने के लिए उन्होंने बार बार उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा, तात इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए
हमारे लिए आप नौका हुए हैं। यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण संपूर्ण वेदों का गुह्य विषय है। इसके प्रत्येक पद में दुर्गमता छिपी हुई है। महाभाग सूत जी ने प्रमुख मुनियों के सम्मुख इसका श्रवण कराया। उस समय मुनियों का समाज हाथ जोड़कर सूत जी के सामने उपस्थित था। मुनियों ने आशीर्वचनों द्वारा उनके अभ्युदय की चेष्टा की। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सूत जी वहां से पधार गए। 12वां स्कंद पूरा हुआ। श्रीमद् देवी भागवत संपूर्ण हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्गा मैया की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया की जय। गुरुदेव भगवान की जय। देवी भागवत महापुराण पूरा हो चुका है।